हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए सेशन में। आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, समय, रेलगाड़ी और दूरी दिख रहा होगा। एक प्रश्न जो है आपके बीपीएससी में जो पेपर हुआ था आपका अगस्त में, उसमें जो है एक पेपर आपका आया हुआ था। सो आज जो है हम लोग इसको करेंगे। इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने आपने डाला है अभी तक, सभी लोगों को जो है काफी पसंद आया है। उसी का रिस्पॉन्स देखते हुए आज जो है फिर से हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए। देखिए, अभी जितना भी सवाल हम लोग लगा रहे हैं ना, या जो भी चीज हम लोग आपको वीडियो अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि आपको कंसेप्ट बताते हैं। जो बीपीएससी में सवाल एक्चुअली में आया हुआ है वही सवाल करा रहा है। फिर से हम लोग एक चैप्टर वाइज भी लेके आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर ये चैप्टर करा दीजिए। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर प्रतिशत करा दीजिए, कुछ लोग प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ट्रेन ट्रेन वाला सवाल जो है बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो शुरुआत करेंगे, नहीं होगा तो इसी से चैप्टर से। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बीपीएससी में आपका ऑलरेडी सवाल आया हुआ है उस चैप्टर से आपको पता भी चल जाता है कि हाँ, इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आपका आया हुआ है, किस कंसेप्ट पे आया है। फिर जो है मैं आपके सामने उस कंसेप्ट को लेके आता हूँ और उस पे जो सवाल आया है, दो तीन सवाल आपको बताता हूँ। फिर लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, उसी सवाल को लगाते हैं आसान मेथड से। ठीक है, तो मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। तो हम लोग शुरुआत करते हैं फिर से एक नया चीज। आई होप कि ये भी जो है आप सेशन जो होगा आप सभी लोगों को क्या होगा, पसंद आएगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते ही बताइएगा कैसा लगेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, डीप में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, जितना जरूरत है जो सवाल आपसे पूछा गया बस हम लोग उतना ही करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका बस फिलहाल जो है हम लोग एक ही फार्मूला देखते हैं। इसी पे जो है आपका सारा का सारा जो है सवाल, सारा का सारा जो है क्वेश्चन आपका बनता है। तो देखते हैं कौन सा फार्मूला है। स्कूल में, कॉलेज में, या फिर बहुत बार जो है आप लोग पहले से कहीं तैयारी कर रहे होंगे, तो ये फार्मूला आपको पता होगा। कौन सा फार्मूला है आपको जो है बताते हैं। पहले से पता होगा आपको क्या होता है। पेन का साइज बहुत बड़ा है, थोड़ा कम करना होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी में बट्टा में समय होता है। ये जो है सभी लोगों को पता होगा। इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। स्पीड स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई अपॉन टाइम, नहीं, TANCE। ठीक है, डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूला पे जो है आपका सारा का सारा प्रश्न आपका बनता है। टाइम, डिस्टेंस और रेलगाड़ी वाला जितना भी सवाल होता है, इसी से जो है आपका दो फार्मूला और बन जाता है। कैसे कि आप जो है आपको जो है अगर दूरी निकालना होता है तो क्या करते हैं आप, दूरी बराबर इस दोनों को गुना कर देते हैं। तो फार्मूला बेसिकली आपका एक ही है। क्या हो जाएगा आपका, चाल गुने समय। चाल गुने समय हो जाएगा। नहीं, इसी से जो है आपका एक और फॉर्मूला फॉर्मूला आप लोग बना लेते हैं। कौन सा कि अ, समय बराबर, समय बराबर क्या हो जाता है आपका, समय बराबर क्या हो जाता है आपका, ये जो चला दूरी बट्टे चाल हो जाएगा। नहीं, दूरी बट्टा में आपका चाल। तो आपको जो है ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। फिलहाल क्या आपको ध्यान रखना है कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय। इसी से जैसा जरूरत होगा, जैसा रिक्वायरमेंट होगा, हम लोग जो उसका यूज हम लोग कर लेने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। और मुझे नहीं लगता है किसी को ये चीज पता नहीं होगा, सभी लोग को पता होगा। बस कैसे सवाल आता है और कैसे इस फॉर्मूला का यूज और कहाँ कहाँ होता है। हर जगह आपको ऐसा सवाल नहीं पूछेगा कि चाल आपको निकालना है और समय और दूरी दिया हो, तो इस तरीके से हमेशा आपको नहीं पूछता है। तो बीपीएससी में एक ऐसा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हम लोग जो है पहले बेसिक भी देखेंगे और एक जो उस पर ट्रिक भी बताएंगे आपको दोस्त, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, जो सवाल आया था उसका कंसेप्ट, फिर जो है हम लोग ट्रिक भी देखेंगे। और ट्रिक जो बताएंगे या फिर जो भी चीज सोल्यूशन आपका आपको कैसा लगेगा वो भी बताएंगे आप लोग। ठीक, तो क्या हो आपका सवाल है ये। सवाल में क्या है आपका, एक कार जो है आपका 840 किलोमीटर की दूरी निश्चित समान निश्चित चाल से तय करती है। यदि कार की जो चाल है आपका, क्या दिया हुआ है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका अधिक होता, तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है। जिनको जो है सिर्फ फॉर्मूला यूज करने आता है उनके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। बोल रहा है कि आपका दिया, इसमें क्या क्या है पहले लिख लेते हैं समझाने के लिए। दूरी आपका या फिर डिस्टेंस कितना है आपका, 840 किलोमीटर। ठीक है, अब जो है आपका बोल रहा है कि एक निश्चित चाल से तय करती है। यदि कार की चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो मान लीजिए पहले जो है चाल कितना होता है इसका, चाल यहाँ पे लिख लीजिए। चाल होता है आपका x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जो है आपका 10 किलोमीटर बढ़ेगा तो बाद में क्या हो जाएगा, बढ़ने के बाद बाद में आपका हो जाएगा, मान लीजिए 10 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, x में 10 जोड़ेंगे तो x+10 किलोमीटर प्रति घंटा में तो आपका दिया ही हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है इस दूरी को तय करने में
2 घंटा कम समय लगता। अब फॉर्मूला जो है आपका इसी में यूज है, लेकिन बहुत सारे लोग को जो है इस तरह का इक्वेशन बनाने नहीं आता है। देखिए, तो 2 घंटा कम समय लिखता, इस तरीके का इक्वेशन आपको जब कभी बनाना होगा तो आपको यहाँ पे एक चीज पहले से पता है आपको उस फॉर्मूला से कि समय समय आपको दिया हुआ है, तो समय क्या हो जाएगा आपका, एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, समय जो है आपका क्या हो जाएगा, समय बराबर आपका दूरी बट्टे चाल, जो है आपको उस फॉर्मूला से आप सीखे हैं अभी। इस पे एक सवाल आता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। तो समय आपका क्या दिया हुआ है, 2 घंटा जो है आपको राइट साइड लिखेंगे। अब समय यहाँ दिया हुआ है तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल लिखाएगा। तो दूरी तो आपका सेम ही है, 840। 840 दूरी हो जाएगा। और चाल कितना है पहले, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कत होता है कि यहाँ पे x+10 होगा या फिर x होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 12 और यहाँ पे दिया हुआ है आपका 3 और यहाँ पे दिया हुआ है 12 और यहाँ पे दिया हुआ है 4। तो आपको दिख रहा होगा कि जो छोटा वाला है, ये दोनों तो अंश जो है आपका दोनों का क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, छोटा वाला लिखेंगे तब जो है इसको घटाएंगे बड़ा वाला में से, ठीक है। 3 चौका 12 और 4 तिये 12, ठीक है। तो एक आ जाएगा निगेटिव में, आपका नहीं आएगा। तो पहले जो है आपका ये तो समय हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी आपका कितना है, 840। चाल यहाँ पे कौन सा लिखा है, जो कम है, तो कम कौन सा है आपका, ये वाला। तो ये आपका लिख दिए। अब जो है घटाएंगे, क्योंकि इसी दोनों का तो है अंतर बोल रहा है आपका, 2 घंटे कम समय लेते। तो 840, 840 और बट्टा में क्या हो जाएगा, अब x+2, x+10। अब जो है आपको इसको सॉल्व करना है, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए, तो सॉल्व कीजिएगा, तो पहले हम लोग बेसिक मेथड से देख लेते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा। ये इक्वेशन बनाना बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, हर सवाल में आपको जो है घंटा में जो दिया होगा समय, कभी कभी मिनट में होता है, तो उसको हम लोग जो है सवाल अभी आने वाला आगे, मिनट में तो नहीं है ना, यहाँ यहाँ पे मिनट में नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको हम लोग घंटा में हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अब बोला है कि कार की जो है आपको वास्तविक चाल बोल रहा है। वास्तविक चाल क्या है आपका, पहले एक्स था, एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू जो है आपको उसके बढ़ने के बाद। तो अब जो है हम लोग को क्या करना है, इसको जो है आपको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स x+10 हो जाएगा। इसके बाद एक्स से एक्स कट जाएगा, तो 840 कॉमा आपका x+10 हो जाएगा। पहले बेसिक मेथड बताए थे आप लोग को, ठीक है। इसके बाद x+10 से x+10 कट जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका, 840 x बराबर आपका 2 इधर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको फर्दर इसको सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कैसे बनेगा। 840 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 840x, 840x हो जाएगा। इसके बाद 840 में जो है आपको 10 से गुना करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा आपका, 8400 हो जाएगा। अब जो है आपका माइनस में आपका जो है पहले से क्या है, 840x, ठीक है। ये बराबर क्या हो जाएगा, आप इसको जो है इससे गुना कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, x पहले से 2 है, पहले से 2 है, और इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, x² + 10x, क्या हो जाएगा आपका, x² प्लस में आपका 10x हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व कीजिएगा तो इससे तो ये आपका कट गया, क्योंकि आपका 840 प्लस में है x, और 840 जो x जो है आपका माइनस में है। अब जो है इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 को x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2x²। इसको जब इससे गुना करेंगे 10 से तो क्या हो जाएगा आपका, 10 × 2 कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 8400x हो जाएगा, बराबर 0। अब ये जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पढ़ना है, बीपीएससी में एक सवाल डायरेक्टली वहां से भी आया था, तो उसको भी हम लोग करने वाले हैं। ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो अब जो है आपका 2 से जो है सब कटेगा, तो 2 से काट लीजिए, 2 से कट गया, ये 10 बार में कटेगा, ये जो है आपका 2 चौका 42 में कटेगा। तो फाइनली आपका इक्वेशन क्या बन गया, x² प्लस में 10x और माइनस में आपका 4200 है, ठीक है। अब जो है आपको जो इसको जो सॉल्व करना है, बहुत सारे लोगों को सॉल्व करने नहीं आता है, तो कमेंट करके बता दीजिएगा, इस पे भी एक क्लास सबका ले लेंगे, समझा देंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है, कैसे आगे करना है। देखिए फिलहाल क्या करेंगे, x² हो जाएगा। अब जो है आपको 4200 है, यहाँ पे आपको वैसा चीज लिखना है जिससे गुना कीजिएगा तो 4200 हो जाएगा, और जोड़ घटाव करने के बाद आपका 10 आ जाएगा। तो मेरे माइंड में क्या आ रहा है आपका, क्या हो जाएगा, 4200 है, तो 4200 को जो है आप कैसे लिख सकते हैं, आप कि आपका 10 आ जाए, तो 60 और 70, 60 × 70 कीजिएगा तो 4200 आ जाएगा, और 60 70 में से 60 घटाइएगा तो 10 भी आ जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको कि 70x 10 लाना है, तो 60 घटाएंगे 60x, और यहाँ पे 4200 आपका आ गया। अब जो है कॉमन लीजिए,
x कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 70 हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका 60 कॉमन आ रहा है, नहीं 60 कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 70 बराबर में आपका 0। तो देखिए आपको -60 में आ गया, -42 आ गया। तो x इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, अब जो है आपको यहाँ पे लिख रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, या तो x प्लस 70 बराबर 0 या फिर आपका x माइनस 60 बराबर 0। तो x प्लस 70 बराबर निकालिएगा तो x बराबर -70 आएगा, जो कि आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका चाल जो है आपका कभी भी निगेटिव नहीं होता है। लेकिन यहाँ से जो है आपका x बराबर आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए कार का वास्तविक चाल पूछ रहा है। वास्तविक चाल हम लोग का क्या था जी, पहले जो था x था, और x का वैल्यू ही हम लोग ने कितना निकाल दिया इसको सॉल्व करने के बाद, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले जो है आपका पूछा था तो क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और वहीं पे बाद में पूछता कि बता दीजिए बाद का चाल क्या था, तो 60 में 70 जोड़ते तो क्या हो जाता आपका 70 किलोमीटर घंटा, ठीक है, प्रति घंटा। तो इस तरीके से ये सवाल बनता है। तो ये तो था आपका एक कंसेप्ट जो बहुत सारे लोग ऐसे बनाते हैं। अब जो है आपको एक ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक बताते हैं, इस फार्मूला एक फार्मूला बताते हैं, उस फार्मूला को जो है आपको लिख लेना है आज। आगे से कभी भी ऐसा सवाल आएगा या और भी कैसा सवाल, और भी जो है टफ सवाल इस पे आता है डिफरेंट टाइप का, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो उस फार्मूला को जो है अपने नोटबुक पे जो है आपको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग इस तरीके से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट जिनको पता है आराम से जो है जल्दी में भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। बट अब चलते हैं हम लोग अ, दूसरा मेथड, जिसमें आपको एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए होइएगा। सॉरी, ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, स्क्रीनशॉट आप लोग नहीं लिए होइएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो बाद में ले लीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग एक फार्मूला आपको बताते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसी सवाल में, और भी सवाल में आप यूज कर सकते हैं। और बीपीएससी में जो सवाल आपका इस बार पूछा हुआ था वहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और बनाने के बाद जो है पहले जो है क्या कीजिएगा ना, कि आप लोग इसको पॉज कीजिएगा, जो बीपीएससी का सवाल मैं लेके आऊंगा पहले ट्राई कीजिएगा, जब ताकि आपको पता चले कंसेप्ट आपने समझा है कि नहीं। जब समझ में आ जाएगा ना, जब बना लेंगे चुटकी में सवाल, कंसेप्ट कंसेप्ट से भी बनाएंगे और ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ फार्मूला उससे भी बनाएंगे, तब जो है आपके चेहरे पे स्माइल आया कि हाँ ये चीज जो है मेरे काम का है, उसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं इसको बनाते हैं ट्रिक से। सवाल आपका वही है, समझ में आ गया होगा। फार्मूला मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। हमेशा जो है लेफ्ट साइड में दूरी लिखिएगा, दूरी बराबर, दूरी बराबर आप लिखिएगा एक जो चाल आपका होता है, एक जो चाल होता है उसको गुना कीजिएगा किससे, तो चाल जो है या तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो प्लस कीजिएगा बढ़ा हुआ चाल, ठीक है, और घटेगा तो घटा हुआ चाल कीजिएगा। तो बढ़ा हुआ चाल यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब जो है बट्टा में क्या लिखा जाएगा आपका, दोनों चाल का डिफरेंस, दोनों चाल का अंतर, दोनों चाल का अंतर लिखेंगे, अभी बता रहे हैं आपको। एक चीज आपका रह गया, स्पेस वहां पे नहीं है, तो आपको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, मैं दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, दूरी बराबर यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, समय से गुना, ठीक है। समय जो है आपको समय से गुना करना है यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखना है। समय कभी जो है घंटा में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपका घंटा में नहीं होगा तो क्या करना है, इसको घंटा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 से हम लोग क्या करते हैं भाग, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। देखिए दूरी बोले हैं तो इसमें देखिए दूरी कितना है आपका 840, 840 लिख दिए। समय यहाँ पे चलिए लास्ट में लिखेंगे, चाल लिखना है पहले। तो पहले का चाल जो है आपका x है, नहीं पता है, और बढ़ के कितना हो गया आपका, तो गुना गुना किया हुआ ना। अगर मान लीजिए घटता तो घटा लेते, तो x प्लस क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा आपका दोनों चालों का अंतर। तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, दोनों चालों का अंतर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला क्या है x प्लस 10 है, इसमें से x घटाइएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया, लेकिन अब जो है आपका समय रह गया। तो समय कितना है जी, देखेंगे समय जो है आपका 2 घंटा है, नहीं तो 2 से गुना कीजिए, आपका इसको सॉल्व कीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। जो कटेगा उसको काट लेते हैं, 2 पंचे 10 कट गया आपका। अब जो है इसको इससे गुना कीजिएगा तो 0 पंचों का 20 और 8 पंचे 40, 2 42 बराबर आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में आपका 10x हो गया, ठीक है। अब जो है आपको इसको बन तो गया यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन बहुत जल्दी बन गया, और आपको इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस करना है कैसे, कि देखिए यहाँ 4200 है। अच्छा इसको कॉमन अभी लेना बाकी है, इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x कॉमन है, x प्लस 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4200 है, तो आपको माइंड में सोचना है कि
क्या से इसको कैसे लिखे कि जो है आपका एक जो है 10 ज़्यादा है, एक कम है। तो इसको जो है क्या लिखेंगे हम लोग, 60 × 70 लिख सकते हैं कि नहीं। 60 × 70 लिखेंगे, तब यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू 60 रखिएगा और यहाँ पे 60 रखिएगा, तो ये तो 60 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। मतलब ये सेटिस्फाइड कर गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 60। तो डायरेक्ट जो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं एक लाइन में, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को इसको फिर से दोबारा से देखिएगा, समझ में आ जाएगा मुझे पता है। और फिर भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। इसी के तरह का जो है हम लोग आगे भी एक सवाल बनाते हैं, फिर जो है आपका बीपीएससी में जो एक्चुअल सवाल आया हुआ है उसको भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। जैसे ये सवाल में क्या कर रहा है, देखिए कंसेप्ट से बनेगा, आपको जो इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ उसको जो है आप बनाएंगे, लेकिन ट्रिक से मैं बताने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ चीजें काम करता है कैसे है। फिर से क्या बोला है, दो साइकिल सवार जो है बराबर दूरी क्रमशः जो है 15 किलोमीटर। ठीक है। तो पहला चाल क्या है आपका, पहला जो चाल है आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये बोल रहा है। सेकेंड चाल जो है बोल रहा है बढ़ गया है, मतलब 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। अब जो है दूरी दूरी ही आपको फाइंड करना है, नहीं दूरी करना है फाइंड। और बोल रहा है समय इसमें दे दिया हुआ है, समय क्या दिया हुआ है आपका, 16 मिनट। ठीक है, मिनट दिया हुआ है। तो अब जो है फिर से आपको वही उसी चीज को यूज करना है। आपका राइट साइड में हमेशा समय होता है, पहले बेसिक से बताते हैं आपको। चलिए बेसिक से यहाँ पे बताते हैं। राइट साइड में समय होता है तो 16 मिनट लिखेंगे, और सब जो है घंटा में दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको हम लोग मिनट में चेंज कर लेंगे तो हो गया। अब जो है आपका दूरी बराबर क्या होता है, सॉरी समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी आपको नहीं पता है तो एक्स मान लेंगे, चाल क्या है आपका, और चाल लिखेंगे क्या आपका जो छोटा होता है पहले वाला, तो यहाँ पे 15 लिखाएंगे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे x/15 पहले लिखे या फिर उसमें से क्या घटाएं, या x/16 लिखे। देखिए हमेशा जो है जब ऊपर का आपका सेम रहेगा अंश, तो यहाँ पर छोटा वाला अंक लिखिएगा। मान लीजिए x है और x+10 है, तो छोटा कौन है यहाँ पे, x है। मान लीजिए ऐसा रहेगा इक्वेशन, x रहेगा और x-10 रहेगा, तो पहले क्या हो जाएगा आपका, x-10 रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला लिखने ही नहीं आता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, एलसीएम लेंगे तो 15 × 16 इसको लिख सकते हैं। आप लोग जो है इसको एलसीएम भी लेंगे तो वही चीज आने वाला है। ठीक है ना, 15 × 16 जो भी आएगा। मैं इसको 15 × 16 लिख रहा हूँ, तो 15 से 15 कट गया तो यहाँ क्या बच गया, 16x, माइनस में 16 से 16 कट गया तो बच गया आपका 15x, बराबर में आपका 16/60। काट लीजिए इसको, 4 × 4 = 16, 4 से 15 बार में कटेगा, 15 से 15 कट गया। और यहाँ पे क्या बच गया आपका, 16, x में से 15 घटाएंगे तो x, और x बराबर क्या आ जाएगा, 16 × 4 = 64। तो 64 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब मैंने जो आपको फॉर्मूला जो बताया है, ट्रिक, उसको देखते हैं। उससे भी कैसे बनेगा आपका, दूरी लिखना है। दूरी लिखना है मतलब दूरी तो आपको निकालना ही है, दूरी लिख दीजिए। चाल है आपका, ख्याल मैंने क्या बताया है, बढ़ा हुआ चाल चाल। तो एक तो 15 हो जाएगा, एक 16 हो जाएगा, और दोनों का अंतर नीचे लिखना है, अंतर लिखना है। तो 16 में से 15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1। और 16 मिनट यहाँ पे दिया हुआ है, तो 16 मिनट को आपको घंटा में बदलने के लिए क्या करना होगा, आपको 60 से जो है आपको डिवाइड करना होगा, भाग करना होगा। बस आपका सवाल बन गया, एक ही लाइन में सवाल बन गया, देख रहे हैं ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, 15 × 4 = 60, 4 × 4 = 16, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 16 × 4 = 64। देख रहे हैं ना। बस ये लिखे काटे आपका जो है हार्डली जो है आपका 15 से 20, मैक्सिमम 30 सेकंड में सवाल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आया होगा, ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, और आपको पसंद भी आएगा। कमेंट के माध्यम से मुझे पता चल जाएगा कितना पसंद आया है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल जो है आपके सामने पेश है ये, और ये सवाल जो है आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे अगस्त में जो आपका पेपर हुआ था वहाँ का है। ठीक है। तो हम लोग जो है आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि इसको सबसे पहले पॉज करके ट्राई करना है, बेसिक से भी इसको बनाना है, और मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है ट्रिक या उससे भी आपको ट्राई करना है। फिर जो है आप देखेंगे कि आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं ये चीज़। हालांकि सब कुछ जो है आपको बेसिक से आना चाहिए। ठीक है। और ये बेसिक से ही आपका कंसेप्ट बना हुआ है, इस पर आप सोचिएगा। ठीक है। तो पॉज करके सबसे पहले इसको बनाइएगा। एक्चुअल सवाल आपका जो है बीपीएससी में पूछा हुआ था, तभी जो है कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप चीज़ें सही तरीके से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। ठीक है। तो इसको भी मैं दो मेथड से बनाने जा रहा हूँ, पहले बेसिक से फॉर्मूला से, फिर बाद में बनाएंगे। बोला है 600 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी किलोमीटर दिया हुआ, दूरी जो जो दिया है लिख लेते हैं। दूरी कितना दिया हुआ आपका, 600, 600 किलोमीटर। अब जो है आपका धीमी ट्रेन, समय जो है आपका कितना दिया हुआ है, आपका टाइम जो है आपका 3 घंटा दिया हुआ है, कम समय लेता। ठीक है। अब जो बोला यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर कम है। ठीक है। तो मान लीजिए ये तेज वाला है,
तेज वाला अगर x है तो धीमा वाला कितना हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे x माइनस 10, 3 नहीं 10। ठीक है, अब दोनों चाल निकालना है, तो कंसेप्ट से अगर बनाएंगे तो भी क्या होगा, आपका समय कितना है, आपका 3 घंटा, तो राइट साइड समय लिख देंगे, यहाँ पे दूरी बट्टे समय, तो दूरी कितना है 600। फिर से यहाँ पे बताते हैं 600, यहाँ पे भी 600, यहाँ से भी, और बट्टा में आपका चाल, तो चाल फिर से बताते हैं, जब कभी भी यहाँ माइनस होगा, माइनस में ही आपको करना है, क्योंकि हमेशा आपको इसी इक्वेशन पे सवाल आता है, इक्वेशन लिखने आना चाहिए आपको। तो x माइनस 10 जो है पहले लिखाएगा, क्योंकि x और x माइनस 10 में कौन छोटा है, तो x माइनस 10 छोटा है, तो x माइनस 10 जो है यहाँ पर पहले आ जाएगा, फिर जो है आपका x आ जाएगा। अब जो इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ कितना अंतर है आपका इसमें और जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ उसमें। इसको सॉल्व कीजिए, तो 3 से यहाँ पे कट रहा है तो काट लेंगे, 3 दूना 6 0 0, 3 दूना 6 0 0, आप लोग ठीक है। अब जो है आपका x और x प्लस माइनस 10 में कॉमन सॉरी एलसीएम लीजिए, ये आ गया, इससे ये कट गया तो x बच गया, तो 200, x माइनस आपका आ गया, x से x कट गया तो 200 पहले से है, इससे ये कट गया तो x माइनस 10, ठीक है, बराबर आपका 1, 3 से तो कट ही गया है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 200 x माइनस 200 x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 10x, ऐसे लिख लीजिए आप। इससे जो है आपका ये कटता हुआ दिख रहा है आपका, तो क्या आ गया फाइनल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर आपका कितना 2000। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000, इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, तो सोचिए इसको क्या लिख सकते हैं कि अंतर आपका 10 है, तो मुझे दिमाग में आ रहा है 50 गुने 40 लिख सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसको दिक्कत होगा बताइएगा, इस पे क्लास ले लेंगे। तो अब जो है 50 गुने 4 2000 हो गया, और 50 में से 40 घटाएंगे तो 10 भी हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लाना है तो माइनस 50x लिखेंगे, और प्लस में 40x लिखेंगे, माइनस में 2000, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लीजिएगा, कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका x और 50x में जो है x कॉमन है, तो x कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा x माइनस 50, ठीक है। और फिर से यहाँ पे कॉमन लीजिएगा तो क्या कॉमन आ रहा है आपका 40 कॉमन आ रहा है आपका, प्लस में 40, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका x माइनस 50, ठीक है, x माइनस 50, तो 40x आपका आ गया प्लस में, और माइनस में कितना आ गया आपका 2000, ठीक है। तो फाइनली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 50 इंटू एक्स प्लस 40 बराबर 0, ठीक है। x वाला अब जो है यहाँ से क्या आ गया x बराबर 50, पॉजिटिव में, ये निगेटिव में आ रहा है तो 40 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू 50 आ गया। x क्या है हम लोग का, क्या था आपका x हम लोग का क्या था, तेज वाला का था, तो इसका तेज वाला कितना आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 क्या हो जाएगा धीमा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है नहीं। तो इतना आपको इस तरीके से बनाएंगे कंसेप्ट, जो आप लोग टेंथ में भी इस तरह से सीखे होंगे आप लोग, तो इस तरीके से सवाल बनेगा। इसमें मुझे पता है आप लोग कमेंट मैक्सिमम लोगों को आएगा कि सर सब कुछ तो सही है, पहला दिक्कत आप लोग को आ रहा होगा सर इक्वेशन कैसे लिखे, मैंने हालांकि बता दिया कैसे लिखना है। दूसरा दिक्कत हो रहा है सर इतना तक तो कर लिए हैं, फिर ये सब चीज कैसे किए, ये सब में चीज में दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं है, पहले जो है समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, उसको हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल बनेगा। अब चलते हैं आपका दूसरा मेथड, जो कि मैंने आपको बताया है एक फार्मूला, और फार्मूला पे जो है आपने सीखा है बनाना, ठीक है। तो देखते हैं और आप लोग को ये पसंद आएगा। तो इतना में देख लिए ना, लगभग जो है 3 से 4 मिनट समय लग गया समझाने में, बनाने में 2 मिनट लग जाएगा अगर आप लोग बनाएंगे तो। अब जो है आपको जो मैंने फार्मूला बताया है उस पर बनाते हैं। फार्मूला को लिख लीजिएगा, बहुत काम का है, बड़ा बड़ा सवाल जो है चुटकी में बनता है, ठीक है ना। कंसेप्ट आपको बता ही दिए। अब चलते हैं फार्मूला। फार्मूला मैंने बताया आपको दूरी लिखना है, और इसके बाद क्या लिखना है पहला चाल, फिर जो है आपका बढ़ा हुआ या फिर घटा हुआ चाल, ठीक है। और फिर क्या बोला था मैंने आपका, यहाँ पे मैंने टाइम बोला था, समय हो गया, और बट्टा में बोला था दोनों चालों का अंतर, दोनों चाल का अंतर, ठीक, अंतर मतलब घटा देना है बड़ा में से छोटा। तो अब आपको दूरी कितना है आपका 600 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लिखेंगे 600, ठीक है। देखिए किलोमीटर ये सब पर नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। चाल जो है आपको लिखना है क्या है, पहले जो चाल क्या था आपका x था, फिर जो है घट जाता है तो लिखेंगे पहला चाल x, अब घट रहा है तो यहाँ बढ़ा हुआ नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका घटा हुआ चाल, क्या लिखेंगे आपका x माइनस 10, राइट।
बटा में दोनों का अंतर मतलब बड़ा में से छोटा को घटाना है, ठीक है। x माइनस 10 तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स, और प्लस में 10 तो क्या अंतर आ गया आपका, 10 आ गया। एक जो है बेचारा बच गया समय। समय क्या है, 3 घंटा कम, मतलब 3 घंटा दिया हुआ है। अब जो है देखिए इतना लिखने आ गया तो कितना जल्दी, बस इतना लिखे आपका सवाल बन गया, ठीक है। इसको इससे काट दीजिए, 3 दूना 6 0 0 तो क्या आ गया आपका, x इंटू एक्स माइनस 10 बराबर में क्या आपका आ गया, 2000। इतना लिखे आपका बन गया। आपको ऐसे सोचना है, क्या यहाँ लिखे कि यहाँ पे बड़ा वाज हो जाए और यहाँ पे जो है उस बड़ा में से घटाए तो अंतर जो है आपका आ जाए 10। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आपका 50, और 50 गुने 40 लिखेंगे। देखिए 50 गुने 40 जैसे ही लिखेंगे तो ये तो आपका 50 आ गया, और ये देख रहा है ना 50, 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 भी आ गया, ठीक है। तो आपका जो है इक्वेशन सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है। और जैसे ही देखेंगे आपका यहाँ पे 50 40, आप इसमें टिक लगाएंगे, आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। 40 50 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लेंगे, बहुत काम का है, और बेसिक भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ये ट्रिक था। आई होप कि आपको जो है आज का सेशन जो मैंने लिया है आपको पसंद आएगा, उम्मीद है मुझे। फिर भी जो दिक्कत होगा कमेंट करके बताएंगे आप लोग, सर ये दिक्कत हुआ है। किन लोगों को समझ में आ गया है, सब कुछ अच्छा लगा है वो भी बताएंगे, किन लोगों को नहीं समझ में आया वो भी आप लोग बताएंगे। और भी कोई समस्या होगा तो भी बताएंगे। मार्च में अगर मान लीजिए आपका पेपर देना है तो हम लोग आपके साथ है, टीच एक्स्ट्रा पूरी टीम जो है आपके साथ है। मैं जो हूँ आपको मैथ और साइंस बताने वाला हूँ। साइंस पे मैंने आपका एसिड और बेस का जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो उसको भी आपको देख लेना है, आपको एसिड बेस का अच्छे से मैंने बताया है। क्वेश्चन जो वहाँ पे भी मैंने आपको जो है एसिड बेस में 5 क्वेश्चन आपका आया था अगस्त में, तो उसको सॉल्व मैंने करा दिया, देखिएगा। उस पर भी आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा। ठीक है। तो अब जो है मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं बोलने को। हम लोग जो है आपको बोलते हैं बाय बाय। मिलते हैं हम लोग फिर से एक नए सेशन में। और अच्छा, आप लोगों का कमेंट एक ये भी आते रहता है कि सर लाइव लाइव, ठीक है ना, तो लाइव क्लास भी लेंगे, आपको बता देंगे। इस फिलहाल जो है इससे आप बेनिफिट लीजिए। इस सारा का सारा जो है काम का चीज़ है, फालतू का कोई भी बात यहाँ पे नहीं करते आपसे। तो जो भी जितना मिनट का भी आपका वीडियो होता है लाइव चैट में, क्या होता है कभी कभी बातें भी होने लगता है। यहाँ पे जो सब चीज़ें आपका नहीं होता है, बातें होता है आपके कमेंट के माध्यम से। बट लाइव क्लास भी आपका होगा। फिलहाल जो है यहीं पे जो है आप अपना कमेंट के माध्यम से सारा कुछ बताइए। और जितना भी पुराना का वीडियो था मेरा, मैथ का हो या फिर साइंस का, सभी पे जो है आपका प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को भी आप लोग अच्छा से देखिए। हो सकता है कभी कोई चीज़ आपको समझ में ना आए, मुझे समझाने ना आए, तो ये भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं है, बताइएगा, उसको हम लोग फिर से समझाने का जो है कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में नहीं होता है एक लाइव क्लास भी लेते हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा कि सर लाइव क्लास ले या ना ले। एक दिन कम से कम फिलहाल रखते हैं लाइव क्लास, तो आप लोग बता दीजिएगा सर लाइव क्लास ले या ना ले। जितना बताए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, कुछ नया चीज़ भी सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब था बातें, आप जो है कमेंट के माध्यम से फिलहाल बताइएगा। आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा। अब हम लोग लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। बाय बाय एवरीवन।